मूवी स्टार्ट होती है सीमा रिसर्च हॉस्पिटल 1993 से। हम डॉक्टर वीवर को देखते हैं जो रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं। वो बोलती हैं कि ये बात साफ होती जा रही है कि गैब्रियल जितना ताकतवर हो रहा है उतना ही खतरनाक हो रहा है। अगर उसकी ताकत और हैवानियत इसी तरह बढ़ती रही तो हम उसे काबू में नहीं रख पाएंगे। फिर भी मुझे अब भी यकीन है कि वो इतना ही बोलती हैं। तभी वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तभी गार्ड आकर बोलता है, डॉक्टर। वीवर वो फिर से निकल गया। फिर गार्ड डॉक्टर से बोलता है, उस तक पहुंचने से पहले वो रिकॉर्डिंग रूम तक पहुंच गया था। उसे जो जानना था जान लिया। फिर डॉक्टर गैब्रियल के रूम की तरफ जाती हैं। उनका डॉक्टर साथी बोलते हैं, गैब्रियल सारी बिजली मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। फिर डॉक्टर वीवर गैब्रियल को बेहोशी का ड्रग देने के लिए बोलती हैं, पर गैब्रियल हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। फिर डॉक्टर वीवर गन लेकर गैब्रियल को शूट कर देती हैं। फिर डॉक्टर देखती हैं आसपास हर तरफ लाश ही लाश होती है। फिर वो उसे जल्दी से चेयर से बांधने के लिए बोलती है। फिर गैब्रियल से डॉक्टर वीवर बोलती है, अब तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो गैब्रियल। फिर गैब्रियल रेडियो के थ्रू बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर डॉक्टर वीवर अपने साथी से बोलती हैं, ये बोल रहा है। वो बोलते हैं उसे जो बोलना है वो बोल रहा है। वो रेडियो के थ्रू बोल रहा है। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। फिर डॉक्टर वीवर बोलती है, मुझे लगा था हम इसे ठीक कर देंगे, पर मैं गलत थी। अब वक्त आ गया है ये कैंसर को काट फेंकने का। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक लेडी को जो प्रेग्नेंट होती है, वो घर आती है। उसका हस्बैंड उससे बोलता है, मुझे लगा तुम्हारी आज नाइट शिफ्ट है। वाइफ बोलती है, हाँ थी, पर वे भी आज मुझे बहुत परेशान कर रहा था। हस्बैंड बोलता है, क्या मतलब परेशान कर रहा था? वाइफ बोलती है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों पेट में दर्द हो रहा है। हस्बैंड बोलता है, अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो तुम्हें काम पर नहीं जाना चाहिए। वो बोलती है, टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी। हस्बैंड टीवी देख रहा होता है। वो टीवी बंद कर देती है। वो बोलती है, मुझे आराम की ज़रूरत है। उसका हस्बैंड बोलता है, नहीं, तुम्हें प्रेग्नेंट नहीं होना था, ये समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा था मिसकैरेज फिर से हो सकता है। तुम जानती हो कितनी बार मैं अपने बच्चों को मरते हुए देखूंगा। वाइफ बोलती है, बंद करो मेरे साथ ये करना। हस्बैंड गुस्से से कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कहना चाहती हो मेडिसिन तुम? ये मेरी गलती है, तुम्हारे बच्चे बार बार मेरी वजह से मर रहे हैं। वो उसके पेट पर टच करके बोलता है। मेडिसिन उसे बोलती है, उसे छूना मत। उसका हस्बैंड उसको गुस्से से दीवार पर मार देता है, जिससे एडिसन के सर पर चोट लग जाती है। फिर उसके हस्बैंड को अफसोस होता है। वो बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसके लिए दवाई लेने के लिए जाता है। मेडिसिन दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके सर से बहुत ब्लड निकल रहा होता है। फिर हस्बैंड उससे माफ़ी मांगता है और कहता है, पता नहीं मुझे कभी कभी क्या हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता, पर मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पक्का बदल जाऊँगा, तुम्हारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हस्बैंड सो रहा होता है। उसे कुछ आवाज़ आती है। वो उठता है, उसे मिक्सर चलने की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है कोई नहीं है। मिक्सर अपने आप चल रही है। वो हैरान होता है और मशीन को बंद करता है। फिर फ्रिज अपने आप खुल जाती है। वो हैरान होकर बोलता है, ये कैसे फ्रिज को बंद करता है? फिर उसे टीवी चलने की आवाज़ आती है। जाकर देखता है तो टीवी ऑन है और यहाँ सोफा पर कोई दिखाई देती है, पर जैसे ही वो लाइट ऑन करता है कोई नहीं दिखता। वो आसपास देखने लगता है। तभी उसको पीछे से कोई सर पर मार देता है। तभी अचानक से मेडिसिन की नींद खुलती है। वो हस्बैंड को पुकारती है, डेरिक। वो देखती है उसके हस्बैंड का गला मोड़कर मार दिया होता है। वो डरती है और पास में कोई भूत होता है। वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो डर के भागती है। वो रूम में जाकर गेट बंद करने की कोशिश करती है, पर वो गेट को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो दरवाज़ा इतनी तेज़ से धक्का देता है, टूट जाता है। मेडिसिन नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ मेडिसिन के साथ क्या हुआ नहीं पता चलता। फिर हम देखते हैं पुलिस आई होती है मेडिसिन के घर। पड़ोसी ने आवाज़ सुनकर पुलिस को कॉल किया होता है। पुलिस पूछते हैं कि पत्नी कहाँ है? वो बोलता है, वो हमें बेहोश मिली थी, उनको हॉस्पिटल भेज दिया है। फिर देखते हैं हॉस्पिटल में मेडिको बॉस आता है। उसकी बहन उसके सामने होती है। मेडिसिन बोलती है, मैं बहुत डर गई थी अपने बच्चे के लिए। वो देखती है नहीं है। वो पूछती है, मेरा बच्चा? वो बोलती है, मेरी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। मेडी रोती है। फिर मॉर्निंग में मेडिसिन के पास डिटेक्टिव कुछ सवाल पूछने के लिए आते हैं, पर मेडिसिन कुछ नहीं बोल रही होती है। तभी मेडिसिन की बहन आती है। वो डिटेक्टिव से बोलती है, ये 2 दिनों से ऐसी है, कुछ खा नहीं रही है। डिटेक्टिव बहन से पूछता है, क्या कोई ऐसा है जो आपकी बहन और हस्बैंड को मारना चाहता है? घर में कोई ज़बरदस्ती नहीं घुसा था।
शायद इनकी जान पहचान का कोई इन्हें मारना चाहता है। वो बोलती है, सॉरी मुझे नहीं पता, डेरिक मिलने नहीं देता था। डिटेक्टिव बोलता है, ये इनका पहला मिसकैरेज नहीं है, डॉक्टर बोल रहे थे पिछले 2 सालों में ऑलरेडी हो चुका है। उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे नहीं पता था। फिर डिटेक्टिव कार्ड देकर बोलते हैं, कुछ भी पता चले तो मुझे कॉल करना। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर डिटेक्टिव अपने साथी से पूछते हैं, फोरेंसिक वालों की रिपोर्ट से कुछ पता चला? वो बोलती है, ऐसा लगता है किसी ने उल्टा लटक कर मारा हो। और पड़ोसी से बात की, उनका कहना है उसका हस्बैंड वाइफ पर हाथ उठाया करते थे। वो बोलती है, घर में कोई घुसा नहीं, मारपीट करने वाला पति वजह साहब है। उनका कहने का मतलब मैडी ने हस्बैंड को मारा है। इसके बाद 2 वीक्स लेटर दिखाया जाता है। नाइट का सीन देखते हैं। मेडिसिन विंडो के बाहर लाइट ऑन ऑफ देखती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है, अचानक से जलती है। मेडिसिन डर के घर के सारे पर्दे दरवाजे बंद करती है। वो दरवाजा बंद करती है पर खुल जाता है। मेडिसिन डर के अंदर भागती है और रूम में जाकर गेट लॉक कर लेती है। वो खुद से कहती है, ये मेरा भ्रम है, मैं किसी से नहीं डरूंगी। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन उससे बोलती है, वैसे किसी को भी ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए, पर अच्छा वो मर गया, वो तुम्हारे लायक नहीं था। मेडी बोलती है, मैंने कई बार सोचा उसे छोड़ दूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। काश मैं किसी तरह अपने बच्चे को बचा पाती। बहन बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेडी बोलती है, तुम नहीं समझ पाओगी, मैं जानना चाहती थी किसी के साथ खून का रिश्ता होना कैसा होता है, सगे रिश्ते कितने गहरे होते हैं। बहन बोलती है, तुम कहना क्या चाह रही हो? मेडी बोलती है, मैं 8 साल की थी जब मैं घर आई, मुझे उसके पहले का कुछ भी याद नहीं। मॉम ने कहा था कि मेरी सगी वो मुझे जन्म देते वक्त मर गई। सिडनी, मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ। वो ये सुनकर हैरान होकर उसे देखती है। फिर हम देखते हैं पुराने अंडरग्राउंड की जगह, वहाँ पर लोग घूमने आए थे। उनकी टूरिस्ट गाइड बोलती है, ये पहले जीता जागता शहर था, यहाँ लोग रहते और काम करते थे। फिर 1889 में जब भयंकर आग लगी थी तो उन्होंने तय किया कि नए शहर को पुराने शहर से ऊपर बनाएंगे, एक लेवल ऊपर, ताकि कभी बाढ़ ना आए। यहाँ पर अब भी पुराने रास्ते के पत्थर और गलियों की दुकानें दिखती हैं। और कहते हैं, यहाँ मीलों दूर लंबी सुनसान गलियाँ भी हैं, जहाँ पर अतीत के खौफनाक साए भी भटकते रहते हैं। तभी वहाँ लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, फिर सब चले जाते हैं। फिर वहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलती है, टूर बंद हो गया है, इस वक्त यहाँ आना मना है। वो चेक करती है कौन है, पर कोई नहीं दिखता। उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो डरते हुए वहाँ जल्दी से लाइट जलाती है। तभी कोई डरावना सा उस पर हमला कर देता है। फिर वो खुद को बंधी हुई देखती है। उसके सामने कोई होता है, उसके लंबे बाल होते हैं और रेडियो के थ्रू बोलता है, मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था, पर थोड़ा और इंतज़ार कर लूँगा, पहले डॉक्टर बीबर। यहाँ हमें पता चलता है कि गैब्रियल है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर बीबर के पास कॉल आता है। कॉल पर सुनती है कैंसर को काट फेंकने का। वो बोलती है, हेलो, कौन बोल रहा है? कॉल कट हो जाता है। फिर डॉक्टर बीबर फाइल देखती है। वो सोचती है, अगले सीन में हम मेडिसिन को देखते हैं। वो कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल रही होती है। तभी उसको कोई दिखाई देती है। वो मेडिसिन को बोलती है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? मेडिसिन बोलती है, ये मेरा घर है, तुम कौन हो? तभी वो देखती है गैब्रियल डॉक्टर बीबर को पकड़कर फेंकता है। आसपास की चीज़ें चेंज होने लगती हैं। मेडिसिन खुद को डॉक्टर के घर में देखती है और टीवी अपने आप ऑन होता है। उस पर गैब्रियल बोलता है, वक्त आ गया है कैंसर को काट फेंकने का। डॉक्टर बोलती है, ये नहीं हो सकता। ये सब मेडिसिन देख रही होती है। गैब्रियल डॉक्टर बीबर को मार देता है। फिर मेडिसिन चिल्लाती है। फिर वो खुद को अपने घर में देखती है। डॉक्टर बीबर के घर में पुलिस आई होती है, छानबीन करती है। उन्हें पता चलता है उन्हीं की ट्रॉफी से डॉक्टर को मारा है और ट्रॉफी के नीचे का हिस्सा गायब होता है। डिटेक्टिव बोलते हैं, सेम ये कत्ल भी पिछले जितना ही बेरहमी से हुआ है। डिटेक्टिव बोलते हैं, ये दोनों का कातिल एक ही है। वहाँ पर डिटेक्टिव को बच्ची की फोटो मिलती है। उनकी साथी बोलती है, डॉक्टर बीबर बच्चों के फिजिकल डिफेक्ट्स की सर्जरी करती थी और अपने हर पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखती थी। डिटेक्टिव वहाँ के सारे जर्नल लेने के लिए बोलते हैं। फिर हम देखते हैं उस ट्रॉफी का नीचे का हिस्सा गैब्रियल उसका हथियार तैयार कर रहा होता है और वहीं पर गैब्रियल ने उस टूरिस्ट गाइड को बांध के रखा होता है। फिर मेडिसिन को देखते हैं, अपनी बहन से बोल रही होती, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही थी और मैंने उसे मरते हुए देखा, वो वही था। बहन बोलती है, वो जिसने तुम पर हमला किया था वो यहाँ आया था? मेडिसिन बोलती है, नहीं, मैंने उन्हीं के घर में उसे मारते हुए देखा, पता नहीं कैसे, एक ही वक्त पर मैं यहाँ पर भी थी और वहाँ पर भी, मुझे नहीं पता कैसे। फिर हम डिटेक्टिव को देखते हैं।
जो सारे बच्चों की फाइल पढ़ रहे होते हैं। वहाँ जो बच्ची की फ़ोटो मिली होती है वो किसी को एज बड़ी होने पर कैसी दिखती है चेक करने के लिए बोलते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर विक्टर को, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं डॉक्टर वीवर के बारे में। पर फ़ोन पर कुछ इशू की वजह से कॉल कट हो जाता है। वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं, रूम लेट जाते हैं। उधर हम मेडिसिन को देखते हैं, जो अपने घर पर ही होती है। फिर अचानक मेडिसिन डॉक्टर विक्टर को अपने सामने देखती है। वो हिल नहीं पा रही होती है। वो गैब्रियल को देखती है। गैब्रियल डॉक्टर को उसी के सामने मार देता है। फिर वो चिल्लाती है। खुद के घर पर बेड पर होती है। तभी रूम में उसकी बहन आती है। मेडी बोलती है वो यहाँ है, उसने फिर से किसी की जान ली, मगर इस बार मैंने उसका चेहरा देखा। बहन बोलती है तुमने सपना देखा, यहाँ कोई नहीं है। फिर वो डिटेक्टिव के पास आते हैं। मेडिसिन डिटेक्टिव को बताती है कि वो ये सब मर्डर होते हुए देख पा रही है और एक और मर्डर हो गया है। उसकी बात पर उन्हें यकीन नहीं होता। फिर भी उसके कहने पर वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर डॉक्टर विक्टर की डेड बॉडी मिलती है। मैडी ने गैब्रियल का स्केच बनवाया। डिटेक्टिव के साथ ही बोलती है ये तो भूतिया फिल्म के सेट से सीधा निकला हुआ दिखता है। फिर मैडी बाथरूम जाती है। वहाँ पर उसे फ़ोन पर गैब्रियल कॉल करता है। वो उसे एमिली नाम से बुलाता है। मेडिसिन बोलती है मेरा नाम मेडिसिन है। वो उसे बोलता है तुम्हारी नकली माँ ने तुम्हें मेडिसिन नाम दिया है। वो बोलती है तुम कौन हो। वो बोलता है तुम्हें सबने कहा ये तुम्हारा भ्रम है और तुमने मान लिया, अब मैं उन सबको मार दूंगा। वो बोलती है गैब्रियल नहीं। वो बोलता है तुम्हें हमेशा से पता था मैं कौन हूँ। वो बोलती है ये सब मत करो। फिर कॉल कट हो जाता है। फिर वो वहाँ से बहन को लेकर चली जाती है। फिर डिटेक्टिव देखता है वो फ़ोटो को, वो मेडिसिन की होती है। वो डॉक्टर वीवर की पेशेंट थी। फिर मेडिसिन अपने बारे में जानने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है। वो उनसे पूछती है क्या मेरा कोई भाई था। वो बोलती है नहीं। फिर वो पूछती है गैब्रियल कौन है। उसकी मॉम उसे उसके 9th बर्थडे की वीडियो दिखाती है। उसमें वो अपनी इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी मॉम उससे पूछती है तुम किससे बात कर रही हो। वो बोलती है अपने फ्रेंड गैब्रियल से। फिर डिटेक्टिव को देखते हैं, जो डॉक्टर वीवर की फाइल देख रहा था। उन्हें अब पेन ड्राइव मिलती है। वो एक वीडियो देखते हैं 23 जुलाई 1992 की। उसमें डॉक्टर बता रही होती हैं 7 साल हो गए हैं एमिली को यहाँ पर आए हुए। ये केस काफ़ी अजीब है, उसे चीज़ें दिखती है। उसका कहना है डेविल उससे बात करता है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि डॉक्टर वीवर के साथ डॉक्टर विक्टर और डॉक्टर जॉन भी इस केस पर काम कर रहे थे। वो डॉक्टर जॉन का एड्रेस देखते हैं। फिर डिटेक्टिव डॉक्टर जॉन के घर जाते हैं। डॉक्टर को गैब्रियल ने मार दिया होता है और वहीं पर मेडिसिन भी होती है। वो डिटेक्टिव से बोल रही होती है गैब्रियल ने उन्हें मार दिया है, पर डिटेक्टिव को मेडिसिन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है और ना ही वो उसे देख पा रहे होते हैं। फिर गैब्रियल डिटेक्टिव पर हमला कर देता है। डिटेक्टिव गैब्रियल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैब्रियल बच के निकल जाता है। अगले दिन वो मेडिसिन से पूछताछ करते हैं। वो मेडिसिन से बोलते हैं जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वो पेशेंट मैं नाम की एक ही केस स्टडी से जुड़े हुए थे। तुम थी वो केस स्टडी। वो तुम्हारे डॉक्टर्स थे। वो बोलती है सॉरी पर मुझे गोद लिए जाने से पहले का कुछ भी याद नहीं है। डिटेक्टिव मेडिसिन से बोलते हैं डिपार्टमेंट में एक हिप्नोथेरेपिस्ट है जो दबी हुई यादों को बाहर निकालती है, सभी मानसिक वजह का पता लगाती है। तुम उनसे मिलना चाहोगी। फिर मेडिसिन को हिप्नोटाइज किया जाता है। वो बोलती है मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब पहले से बेहतर हूँ। मेरे नए पेरेंट्स मुझे घर ले जाने आए हैं। घर अच्छा है पर वो भी आया है मेरे साथ। गैब्रियल मेरी केक खराब कर देती है। उसके लिए उसकी मॉम उसे डांट रही होती है। वो बोल रही होती है जब भी गैब्रियल कुछ बुरा करता है तो उसके लिए मुझे डांट मिलती है। फिर गैब्रियल कॉल पर बोलता है मॉम को केक काट कर खिलाओ, वो खुश हो जाएगी। वो केक काटती है। तभी आसपास की चीज़ें चेंज होती है। वो अपनी मॉम को काट रही होती है। तभी उसकी मॉम की आँख खुलती है। मेडिसिन हिप्नोटाइज हो रखी होती है, चिल्लाकर बोल रही होती है ये मैंने नहीं किया, मुझ पर यकीन करो, ये गैब्रियल ने किया। वो चिल्लाती है। फिर मेडिसिन को हिप्नोटाइज से जगाते हैं। वो बहन से बोलती है कि गैब्रियल चाहता था कि मैं तुम्हें मार दूं। डिटेक्टिव पूछते हैं क्यों। वो बोलती है शायद इसलिए कि वो जानता था कि तुम आ गई तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम उसी टूर गाइड को देखते हैं जो खुलकर भाग रही थी। वो नीचे गिरती है घर के। मेडिसिन के घर को सील कर देते हैं। घर से उन्हें वो ट्रॉफी का हथियार मिला। वो मेडिसिन से पूछते हैं तुम्हारे घर से हथियार मिला, ग्लव्स मिले, कोट और
घर के ऊपर हिस्से में खुफिया टॉर्चर रूम मिला। डिटेक्टिव की साथी बोलती है, तुम कबूल कर लो। मेडिसन बोलती है, ये मैंने नहीं किया, गैब्रियल ने किया। वो मेरे घर में घुस गया होगा, वो पहले भी घुसा है। वो उससे बोलती है, तुम्हें बचपन में कोई दिमागी बीमारी थी और अब वो बीमारी लौट आई है। मेडिसन चिल्लाकर बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही। तभी वहाँ सारी लाइट्स टूट जाती है। डिटेक्टिव के पास गैब्रियल कॉल करके बोलता है, मेरी तुम्हारे पास एक चीज़ है। डिटेक्टिव बोलता है, तुम कौन हो? गैब्रियल बोलता है, मैं इसके दिमाग का हिस्सा हूँ, इससे पूछो ये बचपन में मुझे क्या बुलाती थी। फिर मैडी बोलती है, डेविल। तो मेडिसन की बहन को देखते हैं, जो मेडिसन के बारे में पता करने के लिए सीमन हॉस्पिटल जाती है। वो हॉस्पिटल 99 से बंद हो चुका होता है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं, उसे जेल में डाल दिया गया होता है। फिर सिर्फ मेडिसन की बहन पर आता है। उसे मेडिसन की फाइल और कुछ डेट्स मिलते हैं। उसे लाकर देखती है। उसमें डॉक्टर बता रही होती है पेशेंट की माँ के बारे में, जो मेडिसन की रियल मॉम होती है। 15 साल में रेप हुआ था। वो प्रेग्नेंट हो गई। वो अपने बच्चे को उन्हें दे रही होती है। वो अपने बच्चे को उन्हें दे रही हैं और डॉक्टर बोलती है वो उन्हें उनके रिसर्च को आगे बढ़ाने का मौका दे रही हैं। मेडिसन की मॉम, जिनका नाम सरीना में होता है, वो बोलती है वो बहुत भयानक है, मैं उसको अपने पास नहीं रख सकती। डॉक्टर वो एमिली यानी मेडिसन को उन्हें दे देती है ट्रीटमेंट के लिए। और फिर हॉस्पिटल में उसे टूरिस्ट गाइड को देखते हैं। डिटेक्टिव हॉस्पिटल में आते हैं। उसके साथ ही उन्हें बताते हैं ये अंडरग्राउंड की टूर गाइड थी, इस महीने की बेस्ट एम्प्लॉय। डिटेक्टिव फाइल देखते हैं। उन्हें पता चलता है ये मेडिसन की असली माँ है, सरीना में। फिर मेडिसन की बहन को देखते हैं। वो दूसरी टेप देखती है। उसमें डॉक्टर एमिली से पूछ रही होती है, तुमने ओवी को क्यों मारा? एमिली बताती है गैब्रियल उसे मारने के लिए बोलता है। डॉक्टर उससे बोलती है वो तुमसे बात करता है? वो बोलती है नहीं, वो मेरे दिमाग में है। डॉक्टर बोलती है वो भी तो तुमसे साइज में बड़ा है। एमिली बोलती है गैब्रियल मुझे ताकतवर बनाता है। डॉक्टर ने उसको नींद का इंजेक्शन दिया होता है, इसलिए कि गैब्रियल उनकी बातें ना सुन सके। फिर उसको इंजेक्शन देती है उसको होश में लाने के लिए। यहाँ हम गैब्रियल को देखते हैं। डॉक्टर बता रही होती है गैब्रियल ट्यूमर का एक बहुत भयंकर और विकृत रूप है। वो एक ट्यूमर है जिसके दांत और बाल हैं असल से बोन से, यानी कि एक परजीवी जुड़वा। वो बोलती है 2 इंद्रियां गर्भाशय में अलग नहीं होते, तो एक जुड़वा शक्तिशाली होता है और दूसरा कमजोर। ये जुड़े हुए हैं पर 2 इंसानों की तरह नहीं। ये जिंदा ट्यूमर इंसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए गैब्रियल एमिली का पोषण सोखता है। फिर हम मेडिसन को देखते हैं। वहाँ जेल में लड़कियाँ उसे बहुत मारती हैं। सीन आता है डॉक्टर पर। वो वीडियो में बोल रही होती हैं गैब्रियल एमिली का बहुत सारा पोषण सोख रहा हुआ है, जिससे वो कमजोर होती जा रही है, इसलिए एमिली को बचाने के लिए ट्यूमर काटना पड़ेगा। लेकिन गैब्रियल और एमिली के ब्रेन जुड़े हुए हैं, तो ट्यूमर को पूरी तरह निकालने से एमिली मर सकती है या उसके दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आधा हिस्सा निकालेंगे और बाकी उसके सर में दबा कर रख देंगे। फिर मेडिसन को देखते हैं, जो जेल में उसके सर से कुछ निकलने लगता है। वो गैब्रियल होता है, जो उसके दिमाग का हिस्सा है। गैब्रियल सबको बहुत बुरी तरह से मारता है, सबको बहुत बुरी तरह से मार देता है। गार्ड आता है। वो उसे मारकर चाबी ले लेता है और अपना वो हत्या लेने के लिए जाता है। वहाँ सबको मार के फिर वो हॉस्पिटल जाता है अपनी मॉम को मारने के लिए। फिर मेडिसन की बहन हॉस्पिटल पहुँचती है और गैब्रियल भी। वो उसे मारता है और उससे कहता है तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। तभी वो उसे मारने जाता है। उसी वक्त उसकी मॉम गैब्रियल से माफ़ी मांगती है उसको अपना बेटा ना मारने के लिए। तभी डिटेक्टिव पीछे से आकर गैब्रियल को गोली मार देता है। उसकी बहन मना करती है क्योंकि वो गोली मेडिसन की बॉडी को लग रही होती है। उसी वक्त गैब्रियल डिटेक्टिव को चेस्ट पर मार देता है। फिर वो गन उठाकर मेडिसन से बोलती है मुझे पता है तुम सुन रही हो। गैब्रियल बोलता है वो सुन नहीं पा रही। बोलती है तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? गैब्रियल बोलता है वो तुम्हारी बहन नहीं है। वो मेडिसन बोलती है मेडिसन तुम सुन पा रही हो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। इसी ने तुम्हारे बच्चों को मारा है, इसी की वजह से मिसकैरेज हो रहे थे। ये खुद को ताकतवर बनाने के लिए उन सबका पोषण सोख रहा था। फिर मेडिसन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर फिर वो बहन को गोली मार देती है। वो मॉम को भी मार देती है। आवाज़ की जगह चेंज होती है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है? फिर मेडिसन गैब्रियल से बोलती है अब मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकती हूँ, यानी कि ये सब असली नहीं था। वो उसके दिमाग से खेल रही थी। वो उसे वहीं अपने दिमाग में कैद करके आती है। गैब्रियल उससे बोलता है तुम मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती, मैं कभी ना कभी वापस आऊँगा। वो बोलती है जानती हूँ, मैं इसके लिए तैयार रहूँगी।
फिर वो वापस आती है, बहन से बोलती है, मैं पूरी ज़िंदगी खून के रिश्ते बनाने के लिए तड़पी हूँ, जबकि खून से बढ़कर गहरा रिश्ता हमेशा से मेरे साथ था। खून का रिश्ता ना सही, पर तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी, ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करूँगी। और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।